बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चैप्टर नंबर 6 का जो है पिछले लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा वो था जी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस की जो है डाइल्यूशन, यानी आपके पास कमर्शियली जो अवेलेबल जो आप परचेज करते हैं या आपके जो सॉल्वेंट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होती हैं, इनको आपने डाइल्यूट कैसे करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकी मोलैरिटी कैसे सेट आउट करनी है, ये इंशाल्लाह हम लोग आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल की मदद से, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है आपके लिए समझना भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये जो है फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हमने जो है गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो है पढ़ लिया था कि ये जो है आपकी नई मोलैरिटी और नया जो है अगर आपने प्रिपेयर करना है, ये आपको उसके बारे में जो है बता देगा कि भी आपने किस फार्मूले के इस फार्मूले के तहत आपने नया सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले सुन लें जी ऑथर आपको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, कि आपको कितना HCl दरकार है, यानी आपने वॉल्यूम मालूम करना है V2 टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। कह रहे हैं आपके पास जो है 36 मोलर HCl एसिड कमर्शियली वाला जो कमर्शियल जो अवेलेबल है वो मौजूद है आपके पास। उससे आपने 500 ml HCl सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर हो, यानी वो और डाइल्यूट हो, इसकी कंसंट्रेशन कम हो। वो कैसे होगा? तो देखिए सबसे पहले आप डाटा लिख लें कि देखिए इन क्वेश्चन सॉल्व का तरीका ये कि फार्मूला जो आपके पास होगा वो है जी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें कुछ पॉइंट का समझना जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें जो आपके पास पूरा का पूरा जो क्वेश्चन जो रोटेट करेगा वो HCl के इर्द करेगा। डाइल्यूशन प्रोसेस है ये, सही ना? ये जो आपको क्वेश्चन है इट टेल्स अबाउट डाइल्यूशन प्रोसेस, यानी किसी चीज को आपने डाइल्यूट कर दिया है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी है। अब देखें जी, जो कमर्शियली अवेलेबल आपके पास ऑलरेडी जो HCl है M1, उसकी जो मोलैरिटी दी हुई है वो है 36 मोलर। ये है जी कमर्शियल HCl जो आपके पास मौजूद है, ये वो है। फिर आपसे वो कह रहा है कि आपने जो M2 बनाना है, यानी जो दूसरी मोलैरिटी आपने सेट करनी है, इसको जब डाइल्यूट करना है, वो डाइल्यूट आपने इतना करना है, ये रिक्वायर्ड है आपको, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब आ जाए V1 की तरफ। V1 जो है आपको मालूम करना है कि देखिए आपके पास जो कमर्शियली अवेलेबल है वो तो 36 मोलर है, उसका वॉल्यूम आपको नहीं पता। जो आपने बनाना है उसका आपको वॉल्यूम भी उससे बता दिया कि आपने इतना ml बनाना है और मोलैरिटी उसकी जो है 0.1 सेट करनी है। तो V2 आपको पता है, वो आपको बता दिया है 500 ml आपने बनाना है। तो बस अभी सिंपल है, अभी वैल्यूज पुट कर दें। तो देखिए मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, ये देखिए मैं आपको जो है हाईलाइट कर बताता हूँ। जो कमर्शियली अवेलेबल चीज़ होगी वो आपकी जिसकी मोलैरिटी होगी वो M1 होगी, और इसका कितना वॉल्यूम बनाना है ये आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं। दूसरे में पॉइंट में ये कह रहा है कि भाई आपने जो फाइनल आपका वॉल्यूम हो, जो आपने मोलैरिटी 0.1 बनानी है, इसका वॉल्यूम फाइनल जो है आपका इतना होना चाहिए, यानी V2। तो इस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल है। आप वैल्यूज पुट कर दें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आपको क्या अननोन है? आपको जो है ये आपके पास अननोन है। तो आप जो है वैल्यूज जो है V1 को आप अलग कर लें। V1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइडेड बाई M1। अब जस्ट आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0.1 मोलर आपने बनाना है
फाइनल आपको उसने बता दिया 500 बनाना है ml, और ये मोलर, और कमर्शियली अवेलेबल कितना है 36 मोलर। अब जो कटिंग होती है आप काट दें, तो जो आपका फाइनल आंसर निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन वो होगा 1.3 ml। देखिए ये जो है आपका आंसर आ गया, ये देखिए जी आपका आंसर आ गया 1.3 ml। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि 36 मोलर एसिड कमर्शियली अवेलेबल है उसको आपने डाइल्यूट करना है, तो उसमें वी टेक 1.39 ml ऑफ कमर्शियली प्रोवाइडेड HCl एंड देन मेक इट्स वॉल्यूम अप टू 500 ml। It will be solution of desired strength and quantity that is 0.1 molar in 500 ml। सिंपल जो है क्या है, आपने 1.3 ml लेना है जो आपका कमर्शियली अवेलेबल HCl, उसको आपने जो है फ्लास्क के अंदर डाल दिया, और मतलब जो फ्लास्क होती है आपके पास उसको आप कहते हैं ग्रेजुएटेड फ्लास्क वगैरह है, सिंपली आप उसको ये भी कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कह सकें, उसमें हमने डाल दिया। अब उसको जो है ना आप पानी से फिल करें 500 ml तक, तो ये आपके पास जो अवेलेबल जो अभी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है ये पूरी हो जाएगी। चलिए आए इसको और क्लियरफाई करते हैं, अभी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी 6.3 ये आपको क्वेश्चन में लिख के बता दिया कि ऑथर आपसे कह रहा है कि आपने प्रिपेयर करना है कमर्शियली अवेलेबल H2SO4 जिसकी स्ट्रेंथ है 12 मोलर। इसको आपने इतना डाइल्यूट करना है कि उसकी जो फिर कंसंट्रेशन है वो आपके पास रह जाए 0.5 मोलर रह जाए, और फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना हो 400 ml। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो कमर्शियली अवेलेबल आपके पास है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसकी मोलरिटी आपकी होगी M1। तो M1 आपके पास कितना है 12 मोलर, और ज़ाहिर बात है V1 हमें मालूम नहीं है, M2 हमें मालूम है, हमने कितना बनाना है 0.5 मोलर हमने बनाना है। फाइनल वॉल्यूम हमने सेट करना है 400 ml। अब यह फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जो फार्मूला है आपका M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब आपने जो है V1 निकालना है, V1 इज इक्वल टू M2 अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें कि M2 जो है आपके पास कितना है 0.5 है, और ये 400 ml है आपके पास, और आपका जो कमर्शियली अवेलेबल है वो है जी 12 मोलर। ये और ये आपकी कटिंग हो गई। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व आउट करेंगे जो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास जो बच जाएगा वो है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 400 तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया जी, ये देखिए जैसे ही आप जो है 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, और फिर आप इसको जब डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपको आ जाएगा 16 पॉइंट, ये मैंने कैलकुलेटर से जो है किया है, आप भी जो है अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 16.67 ml। यानी आपने 16.67 ml ऑफ ml लेना है 12 मोलर कमर्शियली अवेलेबल H2SO4। फिर आपने उसके अंदर इतना पानी डालना है, डीआयोनाइज्ड वाटर, डिस्टिल वाटर इतना डालना है कि उसका जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो 400 हो जाए। तो इस तरह आपकी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर की, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये देखें जी, ये आपका एक्टिविटी हो गई, इसका आंसर। चलिए आज एक दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब एक और एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ये एक्टिविटी इसी की जो कंटिन्यूशन है एक्टिविटी 6.4, मैं आपको लिख के बता दूंगा। कह रहा है कि प्रिपेयर अ सॉल्यूशन
ऑफ 200 ml। देखिए आपने 200 ml बनाना है, आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि भाई ये आपके पास V2 वॉल्यूम है, ये V2 है, क्योंकि आपने फाइनल वॉल्यूम इतना रखना है। ऑफ 2% ग्लूकोज फ्रॉम 10%, ये आपने जो है करना है। अब जो है आप डाटा लिख लें, जो आपको डाटा जो गिवन है। देखिए सबसे पहले ये है, इस 2% को आपने डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास ये देखिए डाटा गिवन। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आपने V2 जो बनाना है वो है जी 200 ml, और इसके साथ साथ किससे बनाना है, M2 जो आपको दिया हुआ है वो है जी 2%। 2% मतलब ये 2 डिवाइडेड बाय आप 100 जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मोलर। ये परसेंटेज के अंदर भी आप मोलरिटी को शो कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। और जरी बात है M1 आपको दिया हुआ है जो कमर्शियली मौजूद है आपके पास, वो है जी 10%। तो 10 को जो डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 मोलर। और V1 आपने जो है मालूम करना है, वही जिसे पिछले क्वेश्चन पे हम लोग कर रहे थे कि V1 मालूम करना था, V2 आपको मालूम होता है, तो ये आपने कर लिया। अच्छा, ये जो आपके पास पूरा जो क्वेश्चन है ये है ग्लूकोज सिरप के बारे में, यानी ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है ना, ये सारा का सारा उसके बारे में। चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अभी फार्मूले के जरिए से। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें यहाँ पर, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। आपने जो है क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है जी V1, ये आपने मालूम करना है। इसको आप आइसोलेट कर लें। तो V1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय M1। V2 आपके पास 200 है, ये आपके पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू M2 आपके पास है 0.02 मल्टीप्लाई बाय, ये मोलर का निशान मैं लगा लूँ आपके लिए, और ये ml डिवाइडेड बाय 0.1 जो आपके पास कमर्शियली अवेलेबल है, ये आपने उसका मोलर लिख दिया। अब जहाँ कटिंग होती है वहाँ कटिंग कर लें। ये देखिए ये m इस m से कैंसिल हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व आउट करें। V1 इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाय 200 0.1। अच्छा देखिए, मैंने बहुत तालिब इल्म करम, हमें जो है ना कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व करना आना चाहिए। वो ऐसे कि देखिए जब आप जो ये पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा, और जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखें ये पॉइंट ख़त्म करेंगे यहाँ पर एक 1 लग जाएगा, और इसके पॉइंट के बाद एक 1 है तो यहाँ पर 0। अब इसका जो पॉइंट ख़त्म किया था इसके नीचे 1 आ जाएगा, और जो इसके बाद जो 2 डिजिट है इसकी जगह 2 0 आ जाएंगे। देखिए कैसे, ऐसे आ गया। अभी कटिंग कर लें, जो कटिंग होती है ये एक 0 से कैंसिल हो गया, एक 0 इस 0 से कैंसिल हो गया आपके पास। तो आगे ऊपर क्या बच गया, V1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1। 1 की कोई जो है वैल्यू नहीं होती जब जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो यह आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और दूसरे अल्फाज में आपके पास आ गया
V1 इज इक्वल टू 40 ml। ये आपके पास जो है क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमने जो है बगैर कैलकुलेटर के जो भी करना सीख लिया। तो अभी जो है इसको अपने अगर वर्डिंग अंदर बताना है, वर्डिंग अंदर आप ऐसे बताएंगे इसको कि आपने क्या करना है, 40 ml लेना है 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का। उसको जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिस्टिल्ड वाटर के साथ इतना डाइल्यूट करना है कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम हो जाए 200 ml। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो अब सोल्यूशन बना है ये 2 मोलर 0.02 मोलर या 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बना है, जिसकी क्वांटिटी है आपके पास 200 ml। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।